नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप सिंह सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हरदीप सिंह आपको जैसे देखा जाए तो रील पटवारी और कांस्टेबल की जो वैकेंसीज में इंडियन हिस्ट्री के जो कॉमन टॉपिक आते हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें जो कॉमन टॉपिक है अपने, तो कॉमन टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम आता है महाजनपद। इसकी एक छोटे से टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसकी इसमें से क्या होता है कि चाहे रीड हो, कांस्टेबल हो, पटवार हो, इन तीनों में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। अब बात करें महाजनपद की, स्टार्टिंग करते हैं अपने महाजनपद। महाजनपद क्या है और इसका उदय कब हुआ और इनकी संख्या कितनी थी, इन सब के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें महाजनपद की कि ये महाजनपद है क्या चीज। तो सबसे पहले बात इसके अर्थ की कि महाजनपद का अर्थ क्या है। इनका अर्थ होता है वर्तमान का राज्य या प्रांत। बात करें कि वर्तमान का राज्य या प्रांत जिसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद कहा जाता था। अब बात आ जाए महाजनपद की कि अपने से पूछा जाए कि महाजनपद है जो उनका उदय कब हुआ, कि महाजनपद है इनका उदय कब हुआ, कि मतलब कि इनका बनना कब प्रारंभ हुआ। तो ये इनका उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका बनना या इनका उदय हुआ। अब बात करते हैं अपने महाजनपदों की संख्या की। इनकी संख्या कि इनकी संख्या कितनी थी। देखा जाए जैसे उदाहरण की बात करें कि अपने राजस्थान में रहते हैं, अपना राज्य राजस्थान। राजस्थान में अपने से पूछा जाए कि राजस्थान में कुल कितने जिले, तो अपने नॉर्मल कह सकते हैं भी 33 या 34 या 32 या जैसे पहले 31 थे, फिर बाद में 31, फिर बाद 32, 33, 34 जो भी जिले बने उनकी संख्या अपने बता सकते हैं। तो ऐसे ही इन महाजनपद की बात करें तो इनकी संख्या कुल कितनी। इनकी संख्या की बात करें कुल संख्या 16 की महाजनपद की कुल संख्या 16। ये वर्तमान के जैसे अपने राज्य है, प्रांत है, उस समय के लिए क्या कहलाते थे महाजनपद। और इनका जो उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब दोस्तों बात करते हैं अपने कि अपने को पता चल चुका है कि इनकी संख्या 16। अब ये तो अपने को कैसे कंफर्म होना चाहिए कि इनकी संख्या 16 ही है, इनकी संख्या 16 ही है। इसका कोई ना कोई प्रमाण होएगा तभी अपन इसको मान सकते हैं। कि जैसे बात की जाए अपने कह दें कि भारत देश में एक राजस्थान नाम का राज्य है, पर इसको राजस्थान का जब दर्जा दिया गया, राज्य बनाया गया, उसका कहीं ना कहीं तो उल्लेख मिलेगा, कहीं ना कहीं तो उसका प्रमाण मिलेगा, तब अपने कह सकते हैं ये राजस्थान है। और इसकी स्थापना कब हुई, जैसे 1 नवंबर 1956 को राजस्थान उदय में आया, अपने जो आधुनिक रूप है इसमें आया। तो ऐसे ही इन जो 16 महाजनपद है, ये तुक्के वाली बात नहीं है। अगर आपने सोची कि भी ठीक है मन मर्जी से क्या है 16 है, 16 इनका प्रमाण मिलता है। इनका प्रमाण यानी कि इनकी जो अपने को जानकारी का स्रोत है कि ये 16 है,
इनकी अगर जानकारी के स्रोत की बात करें, ये 16 हैं जो ये कहते दावा करते हैं कि ये कितने थे 16, तो वो 2 साहित्य, 2 साहित्य में एक जैन साहित्य है और एक साहित्य है बौद्ध साहित्य है। ये दोनों दावा करते हैं कि महाजनपदों की संख्या 16। अब दावा कौन कर सकता है? उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण की बात करें, अभी वर्ष चल रहा है 2020, भविष्य में वर्ष आएगा 2040। 2020 में भारत का पीएम सीधी सी बात मोदी जी। अब 2040 में जो बालक होएगा या कोई बच्चा होएगा, उसको तो पता नहीं है 2020 में पीएम कौन। मींस इस बालक को अगर 2020 के पीएम के बारे में जानकारी लेनी होगी या पता करना होगा, कहां से पता करेगा? मींस जो बंदा 2020 में होएगा, प्रेजेंट टाइम में होएगा, उसमें 2020 में जो था वही बंदा बता सकता है कि 2020 में कौन थे पीएम, मोदी जी। इस बालक को प्रमाण कहां से मिला? ये बंदा दावे के साथ कह सकता है 2020 वाला कि भी मैं था उस समय और मोदी जी पीएम थे। ऐसा ही ये दोनों दावा करते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी 16, क्योंकि जब महाजनपदों का उदय हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ कब? 6वीं शताब्दी में। तो इस 6वीं शताब्दी में ही उदय किनका हुआ? बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। कि जब महाजनपदों का उदय हुआ था 6वीं शताब्दी में, उसी समय यहाँ पर कौन से 2 धर्म चल रहे थे? एक धर्म का नाम था बौद्ध धर्म और एक का नाम था जैन धर्म। मीन्स ये दोनों धर्म जब थे, इनके विद्वान भी तो होंगे। इन विद्वानों ने बताया अपने ग्रंथों में कि उस समय कितने महाजनपद थे 16। तो ये प्रमाणिक रूप से कि कुल महाजनपदों की संख्या 16। अब अपने को पता चल चुका है कि कुल संख्या हुई 16। थोड़ा रिवाइज, महाजनपद और इनका अर्थ राज्य या प्रांत। फिर बात करते हैं अपने उदय की कि इनका उदय कब हुआ? इनका उदय हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर बात करें संख्या की, तो संख्या इनकी 16। अगर अपने से कोई प्रमाणिक रूप से पूछे कि सर आपको कैसे पता कि इनकी संख्या 16 है, तो इसकी जानकारी का स्रोत 2 है, एक जैन साहित्य और एक बौद्ध साहित्य। अब जैन साहित्य में एक ग्रंथ का नाम आता है जिसका नाम आता है भगवती सूत्र, और बौद्ध साहित्य में एक ग्रंथ का नाम आता है अंगुत्तर निकाय। ये दोनों क्या है कि भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों साहित्य क्या बताते हैं कि इनकी संख्या 16 है। राइट। अब अपने को पता चल चुका है कि कुल कितने महाजनपद 16। अब 16 महाजनपद है तो 16 की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे, फिर इनकी दिशाओं की बात करेंगे, कौन सा महाजनपद कौन सी दिशा में था। तो सबसे पहले अपने इनकी दिशाओं के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में
कि जो महाजनपद है वो किस दिशा में, कौन सा महाजनपद किस दिशा में है। तो सबसे पहले आप डायग्राम, ये उत्तर दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पूर्व, फिर पश्चिम, ये 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखने में तो कईयों को फील हो चुका होगा कि ये क्या है, क्या दिख रहा होगा कईयों को, फीलिंग तो आ रही होगी काफी कतली, कईयों को बहुत पसंद होगी काजू कतली। तो भाई काजू कतली कब ही ज़्यादा पसंद आती है, जब अपने को जॉब मिल जाती है। चलो जब अपने जॉब लगेंगे तब काजू कतली जरूर खाएंगे। अब बात करते हैं दिशाओं की कि कुल महाजनपद 16 महाजनपदों की दिशा, कौन सा महाजनपद कौन सी दिशा में। तो इसको भाई पतंग बना लें, बीच में से दूरी बना दें। तो कुल 16 में से 15 महाजनपद हैं, वो तो है उत्तर दिशा में। 16 में से 15 उत्तर में, बच गया एक, वो कौन सी दिशा में, दक्षिण में। तो दक्षिण के एक को याद कर सकते हैं जिसका नाम आता है अस्मत। कुल महाजनपद 16, वो कौन सी दिशा में, उत्तर में, और एक बच गया 16वां बच गया अस्मत, वो कौन सी दिशा में, दक्षिण में। अब ये तो होगी बात इनकी दिशाओं की। अब जो ये महाजनपद हैं कुल 16, तो इन पर किसी ना तो व्यवस्था भी होगी, मीन्स कि कोई ना कोई प्रशासन पर अपना काम भी करता होगा। तो ये 16 के 16 महाजनपद हैं, तो ये प्रशासन 2 प्रकार का, पहला राजतंत्रात्मक, दूसरा गणतंत्रात्मक। कुल 16 महाजनपद जिनमें राजतंत्रात्मक भी शासन था और गणतंत्रात्मक भी। अब अपने को ये पता करना है कि कितने महाजनपद पर राजतंत्रात्मक प्रशासन था और कितनों पर गणतंत्रात्मक। पेपर में क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किसी एक महाजनपद का नाम दे देंगे, पूछेंगे भी इस पर किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। जैसे पूछा जाए कि क्या उस पर राजतंत्रात्मक था या गणतंत्रात्मक था। तो ऐसे ही अपने को ये पता होना चाहिए कि पहले तो संख्या पता होनी चाहिए कि कितने महाजनपद पर राजतंत्रात्मक था और कितनों पर गणतंत्र था। तो राजतंत्रात्मक सबसे पहले बात करेंगे राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का मीन्स राजा का शासन नहीं अकेला, कितना नहीं समझना कि सिर्फ राजा का शासन, मीन्स कि जब एक राजा के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठे, फिर उसका बेटा गद्दी पर बैठे, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक ही पीढ़ी चलती जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी जहां पर शासन हो वो कौन सा है, राजतंत्रात्मक। ऐसा नहीं कि एक राजा एक बना, फिर दूसरा राजा किसी और जाति मतलब और परिवार से या और पीढ़ी से, तो वो राजतंत्रात्मक नहीं है। क्योंकि इस अगर पीढ़ी दर पीढ़ी होता तो उनका तो क्या हो जाता है, राजा एक ही परिवार से चलता जाता। तो यहाँ पर तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो तो जनता ने चुन लिया कि जैसे बात की जाए, उदाहरण की बात की जाए, अपने राजस्थान की बात ले तो राजस्थान में पिछली सरकार किसकी थी, बीजेपी की। वर्तमान की सरकार कांग्रेस। क्यों, शासन को अपने को नहीं, शासन को कौन कर रहे थे, यहाँ इनके मुखिया थे जिनको अपने चुनकर भेजा। मीन्स यहाँ बीजेपी को इस बार सरकार लोगों ने क्या कर दिया, नकार दिया, लोग इनसे खुश नहीं रहे, नहीं हुए, इन्होंने अब कांग्रेस को कर दिया, अशोक गहलोत आया।
अब अगर अगले चुनाव जैसे मान लो 2023 में चुनाव या 22 में हुए या 23 में जब भी चुनाव होंगे, नेक्स्ट चुनाव की बात करें, अगर जनता को लगा कि वर्तमान की जो कांग्रेस की सरकार है इसने अच्छा काम किया, हमारी भलाई का काम किया, तो उसको क्या करेगी, वो वापस ले आएगी, नहीं तो फिर चेंज कर देगी। मींस जब जनता खुश नहीं है, प्रजा खुश नहीं है, पर उनसे संतुष्ट नहीं हुई प्रजा, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, इस राजा को चेंज कर दिया। तो वहां पर क्या होगा, चली किसकी, जनता की। ऐसा ही जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार से चलता जाए वो तो राजतंत्रात्मक, और यहाँ जनता अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे, अपना राजा चुने, वो कौन सा आ गया, गणतंत्रात्मक। अब वापस टॉपिक, राजतंत्रात्मक का पता चल गया कि राजतंत्रात्मक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कि एक बार जैसे पहले राजा बैठा गद्दी पर, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यहाँ थे कुल 14, 16 में से 14 तो बच गए 2, अब 2 बच गए, तो 16 याद करें, 16 में से 14 तो जब याद करेंगे तो एक आधा मिस्टेक अवश्य है, इतना कोई कुटिल चाणक्य नहीं है कि एक्यूरेट याद करने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे को कमी, कहीं ना कहीं आगे पीछे कहानी गोल हो जाती है। तो देखा जाए गणतंत्र, तो इजी चीज को अपने अगर 2 को याद करना इजी रहेगा, 14 को थोड़ा सा टफ रह जाएगा, इससे अच्छा तो ये है 2 याद करने, 2 याद रहेंगे तो 14 अपने आप ही पता रह जाएगा ये कौन है, राजतंत्रात्मक। तो गज्जी और मन, एक महाजनपद का नाम गज्जी है और एक का नाम मन है, ये दोनों महाजनपद क्या थे, गणतंत्रात्मक थे। दोनों महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। ये 14 बच गए, 14 थे राजतंत्रात्मक और 2 थे जो गज्जी और मन, वो क्या थे, गणतंत्रात्मक थे। अब बात करते हैं कि ये तो हुई 2 की बात, अभी तक अपने 16 कुल संख्या, कुल महाजनपदों की तो संख्या अपने को पता चली 16। अपने को कितनों के नाम याद आए, अभी तक 16 में से 3 के। पहला नाम याद आया अश्मत का, फिर 2 नाम याद आए, एक गज्जी और एक मन। इसका क्वेश्चन, एकमात्र महाजनपद जो कहां पर है, दक्षिण में, एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण में है। इन दोनों का क्वेश्चन आए कि ऐसे कौन से महाजनपद जो गणतंत्रात्मक, ऐसे कौन से महाजनपद जो गणतंत्रात्मक, गज्जी और मन, ठीक है। अब बात करते हैं, अब अपने बात करते हैं कि 3 तो ये हुए, दक्षिण हुआ और 2 गज्जी और 1 मन हुआ। अब क्या थे कि जो 16 महाजनपद हैं, इनमें कुल 3 महाजनपद ऐसे थे जिनकी 2-2 राजधानियां थी, कि 3 महाजनपद ऐसे थे जिनकी 2-2 राजधानियां थी। तो पहले महाजनपद की बात करें, एक का नाम कौशल, एक का नाम अवंती और एक का नाम पंचाल। 3 महाजनपद जिनकी 2-2 राजधानियां, कौशल, अवंती और पंचाल। कौशल की 2 राजधानी, एक साकेत और एक श्रावस्ती। फिर अवंती की बात करें
इसको दो भागों में बांटा, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। ऐसे ही पंचाल को दो भागों में बांटा, एक उत्तरी पंचाल और एक दक्षिणी पंचाल। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, मीन्स बाहुबली वाली वही महिष्मती। पंचाल, पंचाल की राजधानी एक तो आएगी अहिछत्र। यहाँ अहिछत्रपुर मत लगा लेना, अहिछत्रपुर मत लगाना। जैसे ही पुर लग गया तो ये लागू हो जाए, तो अहिछत्र ही याद रखना। फिर दक्षिण की राजधानी तो कामपिल्य। ये तीन महाजनपद ऐसे जिनकी दो दो राजधानियां, एक कौशल, एक अवंती और एक का नाम पंचाल। कौशल की राजधानी साकेत और श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन, दक्षिण की राजधानी महिष्मती। फिर बात करें पंचाल की। पंचाल की एक राजधानी अहिछत्र और दूसरी कामपिल्य। ये हुई तीन। अभी तक हमने 16 में से 3 को याद किया था कि 3 महाजनपदों के हमने नाम याद किए थे, जिसमें से एक का नाम था अश्मक, 2 का नाम था वज्जी और मल। हमारे पास बच गए थे कुल 16 में से 3 याद हुए, बच गए थे 13। अब 13 में से 3 हमने वो याद कर लिए नाम कि एक का नाम हुआ कौशल, एक का नाम हमें पता चला अवंती था, एक का नाम हमें पता चला पंचाल था। मतलब कि 16 में से हमारे को 6 महाजनपदों का नाम पता चल चुका है। ये 6 महाजनपद अभी तक हमने पढ़ लिए। एक अश्मक, वज्जी और मल, कौशल, अवंती और पंचाल। कि 16 है कुल, 16 में से 6 का हमें उसका पता चल चुका है कि 6 इस नाम के महाजनपद। जो 16 में से 6 की बात हुई, 6 के नाम याद हुए, जिसमें से 3 महाजनपद, एक कौशल, एक अवंती और एक पंचाल की बात हुई थी। अब इनमें से अभी हमने बात की कि जो 16 में से 3 महाजनपद ऐसे थे जिनकी 2-2 राजधानियां थी। मीन्स उदाहरण की बात करें पंचाल, कौशल, अवंती और पंचाल। अब एक महाजनपद ऐसा आएगा जिसकी अकेले की राजधानियां 3 आएंगी। अभी तक हमने पढ़ा था कि 3 महाजनपदों की राजधानियां 2-2 और एकमात्र महाजनपद मगध जिसकी अकेले की ही 3 राजधानियां थी। पहली राजधानी राजगीर या गिरिवज्र। मगध की पहली राजधानी राजगीर या गिरिवज्र। फिर बात करते हैं इसकी दूसरी राजधानी की। दूसरी राजधानी स्थापित हुई जिसका नाम रखा गया राजगृह। 2 राजधानियां। अब बात करते हैं हम तीसरी राजधानी की। पहली राजधानी राजगीर या गिरिवज्र। ज्यादातर एग्जाम में राजगीर नाम आता है, गिरिवज्र बहुत कम नाम आता है। फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जामिनर अपने से कुछ भी पूछ सकता है, तो अपने को ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे, राजगीर और गिरिवज्र। फिर बात की थी हमने राजगृह की, जो बाद में राजधानी बनी तीसरी, उसका नाम था पाटलिपुत्र, जो कि आगे जाकर इसी पाटलिपुत्र के अन्य नाम भी आ जाएंगे, जैसे गुप्त काल में कुसुमपुर आदि। अब ये 3 राजधानियां आई
राजगीर, राजगीर, गिरिवत्र, राजगृह और पाटलिपुत्र। अब क्वेश्चन बनता है, अगर अपने से थोड़ा सा अपने पटवार और कांस्टेबल के दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर एग्जामिनर अपने से पूछता है कि इसकी राजधानी गिरिवत्र या राजगीर किसने स्थापित की और राजगृह किसने स्थापित की, तो और पाटलिपुत्र किसने स्थापित की, तो इन सबको सबके संस्थापकों के अगर नाम की बात करें तो राजगीर की जो स्थापित की थी वो एक शासक था जिसका नाम था जरासंध। इधर राजगृह जिसने स्थापित किया उसका नाम था बिंबिसार, और जिसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की उसका नाम था उदयन। अब जो ये शासक हुए ये किस किस वंश के थे, तो जरासंध था जो ये बृहद्रथ वंश का शासक था। बृहद्रथ वंश से अगर बात आ जाए, अपने से पूछा जाए कि मगध जो महाजनपद था इसमें सबसे पुराना राजवंश कौन सा था, तो बृहद्रथ था। जैसे ही बृहद्रथ राजवंश खत्म हुआ, समाप्त हुआ, इसके बाद जो शासक जो गद्दी पर बैठा वंश वो बैठा था हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासक जो बिंबिसार हुआ, इस बिंबिसार ने राजगीर के स्थान पर मगध की राजधानी राजगृह बनाई। अब उदयन भी हर्यक वंश का। उदयन की अगर बात की जाए, उदयन बिंबिसार का ही पोता था, मीन्स ये दोनों ही शासक हर्यक वंश के थे, ये दादा और ये पोता। उदयन बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का पुत्र था, जो कि अजातशत्रु की अगले टॉपिक में बात करेंगे जो मगध राज्य के उत्कर्ष की, तो उसमें बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु कर देता है और अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है। जैसे कहावत की बात करें कि जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, कि जैसे बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा था वैसे ही उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया था। ये अपने मगध राज्य के उत्कर्ष जब टॉपिक आएगा उसमें चर्चा करेंगे। अब ये महाजनपद हुआ मगध की 3 राजधानियां अपने को पता चल चुकी हैं, एक राजगीर थी, एक राजगृह और एक पाटलिपुत्र। अभी तक 16 में से हमने 6 को याद किया और 7वां याद होगा अपना, जिसका नाम था मगध। अब बच गए 9। 16 में से 7 अपने को नाम पता चल चुका है। अब अपने को मात्र 9 महाजनपदों के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अब 9 जो जानकारी प्राप्त करनी है उनमें हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट के अकॉर्डिंग साथ में उन महाजनपदों का नाम और उनकी राजधानी लिखते जाएंगे और साथ में देखते जाएंगे कि कौन से महाजनपद इन 7 के अलावा हमारे महाजनपद रह गए और कौन से वो महाजनपद थे। तो दोस्तों एक साइड महाजनपद का नाम और एक साइड चार्ट में राजधानी लिख देना कि एक साइड महाजनपद का नाम आ जाएगा और एक साइड उसकी राजधानी लिख देंगे। तो सबसे पहले महाजनपद के नाम की बात करें तो पहला महाजनपद का नाम अंग की राजधानी चंपा। दूसरा महाजनपद मत्स्य।
मत्स्य की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी विराटनगर। विराटनगर जो अपने राजस्थान में जयपुर में एक स्थान का नाम जो विराटनगर है, वहीं पर ये क्या था, मत्स्य भाग था जो महाजनपद यहीं का हिस्सा था। और इसके नीचे अगर आप नोट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि एकमात्र महाजनपद जो राजस्थान में था, कि कुल 16 थे, 16 में से 15 तो अदर राज्य में थे, और एकमात्र जो मत्स्य महाजनपद था वो कहां पर था, वो राजस्थान में था। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे की, अश्मक की। ये 3 हैं, इन पर इम्पोर्टेंट लगा लेना। अश्मक की राजधानी की बात करें तो हम इसका राजधानी पोतन, और कई किताबों में आपको इसकी राजधानी पोतन भी मिलेगी। पोतन और पोतन रीजन, क्योंकि इंग्लिश में तय और तय के लिए टी ही एक ही वर्ड यूज होता है, इसलिए पोतन या पोटन एक ही नाम है, जो भी रूप में मिले सही मिलेगा आपको। इसके नीचे एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में था, फिर बात करें हम चौथे महाजनपद की, जिसका नाम था गंधार। ये भी इंपोर्टेंट। गंधार की बात करें तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके नीचे आप नोट करके लगा सकते हो, लिख सकते हैं कि एकमात्र महाजनपद जो भारत से बाहर, मीन्स कि 15 महाजनपद तो भारत में थे और एकमात्र महाजनपद जो कि भारत से बाहर था वो था गंधार। 4 के नाम याद हुए। अब बात करते हैं हम 5वें महाजनपद की, जिसका नाम आता है वज्जी, जिसका नाम आता है वज्जी। वज्जी की राजधानी विदेह मिथिला थी। वज्जी की राजधानी विदेह और मिथिला थी। अब बात करते हैं हम छठे की। छठे का नाम था मल। मल की राजधानी कुशावती। मल की राजधानी कुशावती। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कुशीनारा प्लस पावापुरी। मीन्स क्योंकि जो कुशावती थी इसकी राजधानी, इसी के अंदर कुशीनारा और पावापुरी ये दोनों स्थल कहां पर थे, मल में ही थे। अब बात करते हैं, हमने 6 के बारे में पता किया कि एक का नाम अंग था, दूसरे का नाम मत्स्य था, तीसरे का नाम अश्मक था, चौथे का नाम गंधार था, 5वें का नाम वज्जी था और छठे का नाम मल था। अब हम बात करते हैं 7वें महाजनपद की। 7वें महाजनपद की हम बात करते हैं कि 7वां महाजनपद कौन सा था। कि 7वां महाजनपद कौन सा था। 6 तक याद हुए। कुरु। एक महाजनपद का नाम आता है कुरु। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि आधुनिक हरियाणा और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी थी कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब बात करते हैं 6 तक हमने याद किया। अब 7वां महाजनपद। 7वें महाजनपद के नाम की बात करें तो नाम आएगा कुरु। कुरु की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी
इंद्रप्रस्थ जो कि आधुनिक दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है। फिर हम बात करें आठवें महाजनपद की। आठवें महाजनपद का नाम सूरसेन। आठवें महाजनपद का नाम सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। कि कुल अभी तक हमने 8 महाजनपदों के नाम याद कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 9वें महाजनपद की। 9वें महाजनपद का नाम है चेदी। चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सुरसेन की राजधानी मथुरा और चेदी की राजधानी शुक्तिमती। 9 महाजनपदों के नाम अपने को याद हो चुके हैं और उनकी राजधानियों के बारे में हमें जानकारी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं 10वें महाजनपद का। 10वें महाजनपद का नाम था कंबोज। कंबोज की राजधानी की बात करें तो नाम था लाजपुर। कंबोज की राजधानी का नाम लाजपुर था। फिर हम बात करते हैं 11वें महाजनपद की। 11वें महाजनपद का नाम काशी था। काशी की अगर राजधानी की बात करें तो काशी की राजधानी वाराणसी था। 11 महाजनपद के हमें नाम याद हुए। अब रह गया लास्ट महाजनपद 12वें महाजनपद का नाम वत्स महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कुल महाजनपद थे 16 में से हमने क्या किया था कि जो 4 महाजनपद थे उनकी प्रारंभ में ही राजधानियों के बारे में पता कर चुके थे। जिसमें की बात करें कि एक महाजनपद का नाम था मगध, इसकी 3 राजधानियां थी। फिर 3 महाजनपद थे जिनकी 2 राजधानियां थी। 3वें अगर बात करें तो पहले का नाम था कौशल, दूसरे का नाम था अवंती और तीसरे का नाम था पंचाल। तो इस प्रकार से हमारे जो 16 महाजनपद थे, 16 के 16 महाजनपदों की राजधानियों के बारे में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और उन पर जो किस दिशा में थे, इन सब के बारे में हमने पूरा पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा आपकी आगामी परीक्षाओं में। सो दोस्तों, थैंक यू। अब नए वीडियो के साथ अब आपके साथ जल्द रूबरू होते हैं। इसके लिए धन्यवाद।